अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे फॉर दी मैट्रिक्स वेरीफाई दैट इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। हमारे पास ए का मैट्रिक्स मौजूद है, बी का और सी का। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है ए बी और उसका ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए के मैट्रिक्स को और बी के मैट्रिक्स को। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके हमारा सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगा तब हमने उसका ट्रांसपोर्ट ले लेना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है ए, तो ए है तो ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स आ जाएगा। ए की जगह पे हमने ए का मैट्रिक्स पुट करना है, वो हमारे पास है -1 3 और 2 0, ये आ गया। फिर उसके बाद बी है तो बी का मैट्रिक्स हम पुट करेंगे। बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5, ये आ गया। अभी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमने ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स पुट कर दिया और बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम अब मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1, फिर उसके बाद है प्लस आ जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -3 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3। फिर उसके बाद है हमारे पास हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद है 0 मल्टीप्लाई -3। अब हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद है 0 मल्टीप्लाई -5। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर हमारा आ जाएगा 2 1 2 और साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 5 15 तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15, ठीक है। तो 2 1 2 आ जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और 0 जब मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो आंसर हमारा आ जाएगा 0 और यहाँ पे फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें 2 2 4 आ जाएगा और ये प्लस है और 0 -5 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 और माइनस का साइन भी साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम यहीं पे निकाल लेते हैं। तो -1 -9 दोनों जो हमारे पास नंबर हैं वो ऐड हो जाएंगे। जब दोनों नंबर के साथ माइनस का साइन होता है दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 और साथ माइनस का साइन आ जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -17 और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 और 4, ठीक है। अब हमने अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी और इसका ट्रांसपोर्ट। तो हमने अब इसका ट्रांसपोर्ट ले लेना है। ट्रांसपोर्ट में हमने कैसे करना होता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है। तो हमारे पास ये फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम में हमने चेंज कर देना है। -10 -17, फिर उसके बाद ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसको हमने चेंज कर दिया ट्रांसपोज में, ठीक है। तो इसी तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट। तो देखें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। बी है तो बी का ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, ए का मैट्रिक्स है तो ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। तो पहले हम लिखते हैं ए,
तो हमारे पास ए का मैट्रिक्स क्या है कि -1 3 और 2 0। अब इसका हमने ट्रांसपोर्ट ले लेना है, तो ट्रांसपोर्ट लेंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोर्ट जब लेंगे तो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, यानी -1 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब बी है तो बी का हम ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। बी का हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -3 एंड -5। ठीक है, अब हमने बी है तो बी का मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। ये आ जाएगा बी का ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -3 -5। ठीक है, अब हमने इनके ट्रांसपोर्ट ले लिए हैं। अब हम जो हमारे पास ए और बी का ट्रांसपोर्ट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने बी का ट्रांसपोर्ट लिख लिया और यहाँ ए पर ए का ट्रांसपोर्ट लिख लिया है, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद हमने -3 है तो -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो अब हमने सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, फिर उसके बाद है -3 मल्टीप्लाई 0। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद है -5 मल्टीप्लाई -5 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, साथ इसके माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर उसके बाद है प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -3 3 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 आ जाएगा। उसके बाद है जब -3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो आंसर आ जाएगा 0, प्लस 0 आ गया। 2 1 2, साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद है प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -5 3 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 15। 2 2 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 तो प्लस माइनस माइनस, और 5 माइनस है -5 मल्टीप्लाई 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने आंसर निकाल लेना है, -1 -9 आंसर आ जाएगा -10, और यहाँ पे 2, फिर उसके बाद -2 -15 तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा -17, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सेम है वैसे ही। तो देखिए हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी तो उसमें था -10 2 -17 4, तो ये देखिए -10 2 -17 और 4 दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमने इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया कि हमारी दोनों साइडें इक्वल हैं। तो ट्रांसपोर्ट तो हमने पहले बी और सी के मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोर्ट ले लेना है। तो बी है, बी की जगह पे हमने बी का मैट्रिक्स लिखना है, वो हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5। उसके बाद है सी, तो सी की जगह पे हमने सी का मैट्रिक्स लिखना है, सी का मैट्रिक्स हमारे पास है -2 6 3 -9। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई -2, उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 6
यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने -9 के साथ। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस, फिर उसके बाद है -5 मल्टीप्लाई 3। अब हमने जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर उसके बाद है -5 मल्टीप्लाई -9। अब देखें 1 -2, तो 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 3 6 और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस और 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा हमारे पास। 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 15। 6 को मल्टीप्लाई हमने किया 3 के साथ 18 आ जाएगा यहाँ पे, और साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस माइनस ये है हमारे पास प्लस तो प्लस का प्लस आ जाएगा। अब देखें दोनों के साथ 5 और 9 दोनों के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस आ गया। 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 आ जाएगा। 6 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और 18 में से हमने 6 निकाले तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 15 में से हमने 6 माइनस करने हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 9, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद 45 में हमने 18 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो ये हम निकालते हैं, 45 में से हमने 18 निकालने हैं तो 5 में से 18 निकलते तो इधर से हमने कैरी लेना है, तो ये हमारे पास 15 में से 8 गए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7, और यहाँ पे 3 था 3 में से 1 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व कर लिया है। नहीं अभी हमारे पास बी और सी है, तो अब ये हमारे पास बी और सी की मल्टीप्लाई जब हमने की थी तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब हमने इनका ट्रांसपोर्ट ले लेना है, तो ट्रांसपोर्ट हम किस तरह लेते हैं कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, -12 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, -9 27। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल है सी का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हमने सी लिखना है, सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स आ जाएगा, तो सी का मैट्रिक्स हमारे पास है -2 6 3 -9, ठीक है। और इसका हम ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, सी का ट्रांसपोर्ट फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना, यहाँ पे -2 और 6 3 -9। उसके बाद है बी, तो बी का ट्रांसपोर्ट हमने लेना है। बी का हम पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3 -5, और अब हमने बी का ट्रांसपोर्ट ले लेना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना, हमारे पास ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, यहाँ पे 1 2 -3 -5, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई में क्या था कि हमने सी का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट इक्वल है। अब सी है तो सी की जगह पे सी का ट्रांसपोर्ट हमने लिख देना है, वो हमारे पास था -2 3 6 एंड -9। अब बी है तो बी का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हमने लिख लेना है 1 2 -3 एंड
5। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद है -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। 6 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद -9 मल्टीप्लाई 2। अब 6 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 मल्टीप्लाई -3 और उसके बाद है -9 मल्टीप्लाई -5। 2 1 2 -2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 2 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 1 6 और प्लस माइनस यहाँ पे -9 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 9 2 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस, और 3 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। 6 3 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 7 माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। प्लस ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हो जाते हैं प्लस। तो 9 5 45, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 6 में से हमने 2 माइनस किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। 6 में से हमने -15 की, यानी 15 में हमने 6 माइनस किए तो वो हमारे पास आ जाएगा -9। 18 में से 6 माइनस किए, 18 में से हमने 6 माइनस कर दिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 12। तो बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस है। अब 45 में से 18 निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन 1 का, और राइट हैंड साइड थी उसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और हम जैसे कि क्वेश्चन है वैसे भी लिख सकते हैं। बी सी का ट्रांसपोर्ट इक्वल है सी ट्रांसपोर्ट बी ट्रांसपोर्ट। हमने सेकंड क्वेश्चन की वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।